Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. Here we are going to discuss all the NCERT problems of wave optics. So let's start the lecture with a motivational quote. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10.1 ऑफ चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। क्वेश्चन को करने से पहले एक बार टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए एनसीईआरटी और क्वेश्चन को एक बार अच्छे से खुद से रीड कीजिए। खुद से रीड कीजिए कि कितना आप उसके अंडरस्टैंड करते हैं वो देखिए पहले, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन का जस्ट मैं बता देती हूँ आपको क्या है। यहाँ पर क्या बोला गया, एक लाइट है जिसका वेवलेंथ हमें गिवन है और वो लाइट जो है हमारी एयर से दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है। तो भाई लाइट का वेवलेंथ हमें गिवन है, उसकी एक स्पीड होगी, एयर में स्पीड होगी। तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी और उसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ है, जो रिफ्लेक्ट होगी उसका वेवलेंथ बताना है हमें, फ्रीक्वेंसी और स्पीड बतानी है, और जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी सेम चीज़ उसकी भी बतानी है आपको। ठीक है, तो एक लाइट है गिवन, क्या है हमारे पास, एक लाइट, उसका वेवलेंथ सिर्फ गिवन है, और एयर में है वो लाइट, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब उसका जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, तो केस 1 क्या ले लेते हैं, व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड। जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, वेवलेंथ तो उसका क्या रहेगा, 589 नैनोमीटर है, तो मैं यहाँ पर ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, ऐसा यूनिट में ले रही हूँ। वेलोसिटी उसकी यही रहेगी। 3 चीज़ें पूछी हैं, वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला है c/λ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ओके, सो 3 × 10⁸ अपॉन 589 × 10⁻⁻9. So this is 3 × 10⁻17 अपॉन 589। इसको और सिंप्लीफाई करें, इसको 3000 कीजिए, 10⁻14 और ये 589, इसको डिवाइड कीजिएगा तो अप्रॉक्स आपको कितना मिलेगा, ये हमारा 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये मैंने कैलकुलेट किया है अभी, तो 5 × 10⁻9 हर्ट्ज। ओके, सो जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तब वेवलेंथ ये हुआ, उसका वेलोसिटी ये हुआ और फ्रीक्वेंसी ये हुआ। अब बोला है जब लाइट हमारी रिफ्रैक्ट होगी तो क्या होगा, तो अब देखते हैं। व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्ट होगी तो उसका जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम रहेगी। याद रखिएगा, लाइट जो है चाहे वो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्लेक्ट करे या रिफ्रैक्ट कर दे, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स। सोर्स वही है तो हमारा फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, तो फ्रीक्वेंसी तो हमारी आ गई। ठीक है, 14 हर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी होगी रिफ्रैक्शन में भी। अब वेवलेंथ क्या होगा, तो वेवलेंथ जो ओरिजिनल वेवलेंथ है डिवाइडेड बाय म्यू हो जाएगा। म्यू मीन्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसा कब करेंगे, जब हमारा रिफ्रैक्शन एयर से दूसरे मीडियम में जाता है, तो उस मीडियम के एयर का अगर हमें गिवन है तो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो उसका वेवलेंथ आ जाएगा। उस मीडियम में उसका क्या वेवलेंथ होगा, तो एयर में वेवलेंथ कितना था, 589 × 10⁻⁻9 डिवाइड बाय 1.33, ये 2 डेसिमल्स अप कीजिएगा। सो 589 बाय 133 × 10⁻⁻7 हो जाएगा, वो 100 होगा ऊपर। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अराउंड 4.4 × 10⁻7 मीटर्स। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। ओके, अब क्या पूछा है इसमें, फ्रीक्वेंसी आ गई, वेवलेंथ आ गया, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जो उसमें वेलोसिटी है एयर में उसके म्यू टाइम्स हो जाएगी। तो 3 × 10⁸ अपॉन 1.33।
सो उससे डिवाइड करेंगे 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरी वेलोसिटी आ गई। तो देखिए जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसका वेवलेंथ ये हो गया, वेलोसिटी ये हो गई और फ्रीक्वेंसी ये हो गई। ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। वेवलेंथ उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। तो जो चेंज्ड वेलोसिटी या चेंज वेवलेंथ है वो हम कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय म्यू करके। ऐसा कब? जब वो एयर से किसी भी मीडियम में लाइट जो है वो जा रही हो तो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10.2। इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से पहले एक बार अच्छे से क्वेश्चन को बुक में से रीड कीजिए। क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वेव फ्रंट का शेप बताना है मुझे। तो पहले जरा वेव फ्रंट का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। होता क्या है वेव फ्रंट का मीनिंग? देखिए, अगर हमारे पास कोई एक सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है, तो इस सोर्स के एक फाइनाइट डिस्टेंस पे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे एक गिवन टाइम पे। तो अगर हम ये पार्टिकल्स जो हैं सेम फेज पे वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर मैं इनका एक लोकस बना लूँ, ठीक है, तो दैट गिव्स मी द वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होगा हमारा? कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स दैट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। तो हमें अब अलग अलग कंडीशन में वेव फ्रंट को बताना है। तो देखिए कैसे बता पाएंगे हम वेव फ्रंट को? हमारे पास क्या है? लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। लाइट पॉइंट सोर्स से डाइवर्ज हो रही है। ए पार्ट में बोला गया ये पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट क्या हो रही है हमारी? डाइवर्ज हो रही है। दीज आर द रेज। रेज मिल गई तो वेव फ्रंट भी मिल जाएगा। ये हमारा क्या है? पॉइंट सोर्स है। वेव फ्रंट क्या होंगी? स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन यहाँ क्या लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है, तो वेव फ्रंट कैसी होंगी हमारी? स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट होंगी। तो ये मुझे ए का आंसर मिल गया। अब क्या होगा मेरा? लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ कन्वेक्स लेंस। लाइट कन्वेक्स लेंस से बाहर निकल रही है इफ द पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट फोकस। जब पॉइंट सोर्स को हम फोकस पे रखेंगे तो जो लाइट निकलेगी कन्वेक्स लेंस से वो कैसी होगी? ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, देन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। यानी जो लाइट रेज उससे इमर्ज आउट होगी, लाइट जो निकलेगी कन्वेक्स लेंस से वो कैसी होगी? वो कैसी होगी? पैरेलल रेज होंगी। द लाइट दैट इमर्ज आउट of the convex lens। ऐसा कब होगा? only when the object is at place at focus। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? रेज हो गई। अब ये हमारी रेज है। वेव फ्रंट क्या होती है? दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेज। ओके, तो ये मेरी कैसी हो गई? वेव फ्रंट। तो इसे मैं क्या बोल सकती हूँ? प्लेन वेव फ्रंट। एक्चुअली वेव फ्रंट्स जो होती है ना, बेसिक हमारे देखिए 3 टाइप्स की होती हैं। ये देखिए स्फेरिकल डाइवर्जिंग, स्फेरिकल कन्वर्जिंग इज फाइन, बट हमारे पास आपको ये याद रखना है जो वेव फ्रंट है वो हमारी 3 टाइप्स की वेव फ्रंट होगी मेनली। एक होगी हमारी स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल। एक हो सकती है हमारी बेसिकली सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ओके, एंड थर्ड इज द प्लेन वेव फ्रंट। तो ये मेन 3 टाइप्स की आपकी वेव फ्रंट्स हैं। ये पॉइंट सोर्स से मिलती है, ये लाइन सोर्स से बनती है, और अगर पॉइंट और लाइन सोर्स अगर हमारे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो देन इन दैट केस प्लेन वेव फ्रंट इज फॉर्म। ठीक है, तो अब देखिए सी का आंसर अब आपको खुद ही मिल गया। पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ द लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तो यहां पर क्या है? हमारा जो सोर्स है दैट इज वेरी फार अवे, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स है। तो इन दैट केस प्लेन वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड। तो वो वेव फ्रंट हमारी कैसी हो जाएगी? इन केस में भी हमारी
प्लेन वेव फ्रंट ही फॉर्म होगी हमारी बेसिकली। तो ये हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये हमारा सोर्स है, सोर्स एट इनफाइनाइट प्लेस, ठीक है। देन प्लेन वेव फ्रंट इज फॉर्म, तो इस केस में भी प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म होगी, आप उसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो इन दैट केस प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म, इसमें भी हमारी प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म होगी क्योंकि लाइट जो है वो इमर्ज हो रही है कन्वेक्स लेंस से, जब पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा है, इमेज इज एट इंफिनिटी एंड दैट इज द स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बिकॉज द रेज आर डाइवर्जिंग। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10.3। इसका ए पार्ट क्या बोला गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ओके। तो उसका स्पीड ऑफ लाइट पूछा है, जब लाइट हमारी एयर से ग्लास में जा रही है, वैक्यूम का हमारा दिया हुआ है या वैक्यूम से ग्लास में एंटर कर रही है, तो उसका स्पीड क्या, डेफिनेटली स्पीड तो डिक्रीज हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है 10.1 में। तो हमें क्या दिया हुआ है, ग्लास एयर में या वैक्यूम में उसकी स्पीड क्या दी हुई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है 1.5। तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या बताया था आपको, c/μ, वेवलेंथ भी λ/μ हो जाता है और वेलोसिटी भी c/μ, जो भी वेलोसिटी होगी डिवाइड बाय म्यू कर देंगे, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। तो जस्ट इसका हाफ है, तो ये 2 × ठीक है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो जाएगी। तो ए पार्ट का हमारा आंसर हो गया। बी पार्ट पूछा है, इज द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द ग्लास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर। जब वाइट लाइट ग्लास में एंटर होगी, दैट डेफिनेटली क्या होगा हमारा, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे वाइट लाइट के। तो पूछा गया है क्या वो स्पीड ऑफ द लाइट जो है ग्लास में जब जाएगी तो कलर पे डिपेंड करेगी या नहीं डिपेंड करेगी। तो यस, डेफिनेटली हम बोलेंगे यस, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिपेंड ऑन कलर। व्हाई? बिकॉज जो स्पीड है, स्पीड वो किस पे डिपेंड करती है, स्पीड डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, ठीक है। स्पीड अगर वेवलेंथ पे डिपेंड करती है और वेवलेंथ हमारा कलर पे डिपेंड करता है, डिफरेंट कलर्स है डिफरेंट वेवलेंथ, तो डेफिनेटली स्पीड भी डिफरेंट होगी, ठीक है। सो ऑफ विच ऑफ द 2 कलर्स, रेड और वॉयलेट, ट्रेवल स्लोअर इन द ग्लास। कौन सा इसमें जो कंपोनेंट है वाइट लाइट का, रेड और वॉयलेट, कौन सा स्लोअर जाएगा, तो वो डिपेंड करता है हमारा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। तो हम ये जानते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा रेड का क्या होता है, वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ग्रेटर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होता है, वेलोसिटी के या वेवलेंथ के, दोनों के, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं, तो वेलोसिटी के अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी जो होगी रेड की हमारी ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट, ओके। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ जो होगी, इसलिए हम कहते हैं जनरली कि जो वेवलेंथ जो होती है रेड की वो ज़्यादा होती है वेवलेंथ वॉयलेट से। तो हमें मेन याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज़्यादा होता है, बाकी वेलोसिटी और वेवलेंथ रेड का ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू वॉयलेट से। ये याद रखिएगा कंसेप्ट, और भी किसी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। तो हमारा क्या आंसर मिला, वेलोसिटी इन रेड इज मोर देन वेलोसिटी इन वॉयलेट।
हमें क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द टू रेड और वॉयलेट ट्रेवल स्लोअर, तो हम क्या आंसर होगा हमारा, वॉयलेट ट्रेवल स्लोअर इन ग्लास प्रिज्म। तो हमारा आंसर क्या लिख सकते हैं हम, वॉयलेट ट्रेवल स्लोअर, ओके, इन ग्लास प्रिज्म। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10.4। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से, फिर क्वेश्चन करते हैं। सो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो थोड़ा सा देख लेते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की क्या क्या बातें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखनी है, क्योंकि बात आ गई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वर्ड आ गया, तो देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। जितनी काम की चीज़ है एटलीस्ट उतनी तो याद रखिए, जो आपको हर न्यूमेरिकल्स में और हर जगह हर टाइम हर कंसेप्चुअल में ध्यान रखनी है। जब भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आए तो ऐसे 2 राउंड्स कीजिए, ठीक है। ये स्क्रीन बना लीजिए और इसके बीच में ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया हमारा, ब्राइट होता है, मैंने डार्क कर दिया उसको, बट ठीक है। ये जो 2 होल्स हैं, यहाँ से लाइट जाती है, वो सुपर इम्पोज होती है, कोहेरेंट सोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो आपने ये चैप्टर जो है वो पढ़ लिया है, लेकिन पढ़ने के बाद भी रहता है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं जो कि हम न्यूमेरिकल्स करते वक्त हमारे क्लियर होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। 2 कोहेरेंट सोर्स से लाइट आ रही है, यहाँ पे सुपर इम्पोज हो रही है, यहाँ पे हमारे आपके फ्रिंजेस पैटर्न बन रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा के पैटर्न बन रहे हैं स्क्रीन में, ठीक है। ये जो 2 होल्स हैं इनके बीच के डिस्टेंस को मैं स्मॉल d से डिनोट कर रही हूँ। ये मेरा स्क्रीन है, हर क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा, फिर से आ जाएगा ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा अभी ही। ये स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस कैपिटल D, 2 स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल d। दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पर ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक छोटी सी बात, हमें क्या पता यहाँ पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो अगर हमारा ये जो डिस्टेंस है एक्सन का डिस्टेंस है, सपोज कीजिए nth फ्रिंज मैक्सिमा या मिनिमा है, तो वो जो nth फ्रिंज बन रही है अगर वो n लैम्डा d/d है, तब समझिए कि वो मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज बन रही है, अगर इतने डिस्टेंस पे बन रही है तो। अगर वो इतने डिस्टेंस पे बन रही है, ठीक है, तो वो मिनिमा या डार्क फ्रिंज बन रही है, अगर वो इतने डिस्टेंस पे बन रही है। ये 2 छोटी सी बात याद रखिए, मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा, कैपिटल D स्मॉल d क्या है, n नंबर ऑफ फ्रिंजेस, जैसे इसमें 4th फ्रिंज की बात कर दी है तो 4th ले लेंगे, अदरवाइज n xn, ये 2 फार्मूलाज याद रखिए, ज़रूरी है ये, और ये डायग्राम याद रखिए, सेंट्रल है ये 4th। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया, अगर ये बातें इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे और जो भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वर्ड आ जाए उसके लिए ये बातें याद रखिए, ज़रूरी है, ये साइड में रख के लिख लीजिए, चाहे चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा है फिर भी आपको आ जाएगा करना, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट, द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर, कौन सा डिस्टेंस लूँ, स्लिट्स आर सेपरेटेड, दीज 2 होल्स आर कॉल्ड स्लिट्स, स्लिट्स आर सेपरेटेड, स्मॉल d 0.28 mm, राइट। इमीडिएटली उसका कन्वर्जन कीजिए 1000 से डिवाइड करके नहीं, 10⁻³ लगा के, ये चीज़ ऐसा ठीक रहता है, नहीं तो आप डिवाइड बाय वो करेंगे 0.0008 लगाएंगे, उसी में गलती हो जाएगी, तो बेटर है ऐसे ही लिखिए। उसके बाद स्क्रीन इज 1.4 मीटर अवे, स्क्रीन इज, वेयर इज द स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन, that is 1.4 meter away from the slit, it is given in the SI unit, that is very good. The distance between the central fringe and 4th bright fringe, central ये 4th bright fringe मतलब x4 ले लीजिए, है ना, xn मतलब nth fringe, x4 is 1.2 centimeters में given है, so I am taking it in meters. वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, जो लाइट यहाँ यूज हुई होगी उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम या ब्राइट फ्रिंज की इन्होंने बात की है। विच फॉर्मूला डू वी नीड टू यूज हेयर,
दिस वन। अगर डार्क की बोलते तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सिंपल, याद रखिएगा। सो वी यूज हेयर xn is equals to n lambda d by d, n we can take as 4, lambda we don't know, 1.4, small d is 0.28, 10 raised to power minus 3। अभी देखिए x4 you can write as x4 as, मैं लिख दूँ डायरेक्टली यहाँ पर, मैंने बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दी है, तो x4 इज 1.2। चलिए नेक्स्ट स्टेप में ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे मैं करूँगी इसकी। कुछ कुछ बच्चों को यहाँ के बाद कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ नहीं है, इसको इधर लेके जाऊंगी और इन दोनों को डिवाइड में कर दूंगी। 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, 0.28 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 1.4 इज इक्वल्स टू लैम्डा। सिंपल वे में कट कीजिए। देखिए 1.4, 1.2 पॉइंट हमने डेसिमल कट कर दिया, ठीक है, तो ये बेचारा 12 हो गया सिर्फ, ठीक है। अच्छा इसका क्या है 0.28, तो इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 इसका कीजिए, अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये -2 -3 -7, इसका पॉइंट -2 -3 -7 एंड -2, दैट इज -5 एंड -2 -7, तो हमारे पास 12 है, 28 है और 10 रेज़ टू पावर -7 है और नीचे 4 है और 14 है। अब देखिए 6 आ गया, सिंपल कैलकुलेशन, राइट। तो ये मेरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, यही पूछा था। तो कभी भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए ये इंफॉर्मेशन माइंड में रखिए डायग्राम के साथ। क्वेश्चन पढ़िए, जो दिया है वो लिखिए एंड यू विल गेट द आंसर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10.5 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आ गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वापस से। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। ये मेरा स्क्रीन है, ठीक है, मतलब स्क्रीन है ये, ठीक है, और ये दो क्या है मेरे स्लिट्स हैं, ठीक है। ये तो कम से कम ध्यान रखिए, और वहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ लैम्डा है जिससे कि लाइट जा रही है। द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज k यूनिट। जब देखिए बेसिकली यहाँ से ऐसे लाइट जा रही है, यहाँ पे फॉल होगी, यहाँ से फॉल होगी, तो यहाँ पे हमारा कुछ पैटर्न फॉर्म होगा। उसी तरह से यहाँ पर इस तरह से, तो जो लाइट जो भी फॉर्म करेंगे उनमें क्या होगा, एक पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस होने की वजह से उनके बीच कुछ फेज डिफरेंस होगा। तो यहाँ आप एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक नया कंसेप्ट समझिए, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। दो जो जा रही हैं, जो वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं, जो कोहेरेंट सोर्स हैं वो सुपर इम्पोज कर रही है, जो दो वेव फ्रंट हैं, ठीक है। तो ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है और इंटेंसिटी उस टाइम k यूनिट्स है। तो पहले हम एक छोटा सा रिलेशन देख लेते हैं। फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। इसके लिए आप पहले तो ये एक रिलेशन याद रखिए जो आपको इसमें यूज होने वाला है, बिकॉज दे हैव गिवन द पाथ डिफरेंस एंड वी नीड द फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक है, एक ही याद रखिए। उसके बाद अगर हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन, अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, तो जो रिजल्टेड इंटेंसिटी फॉर्म होती है वो 4I0 cos स्क्वायर 5/2। एक ये फॉर्मूला याद रखिए। वैसे क्या होता है फॉर्मूला IR का, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5, इसी से फॉर्मूला निकाला गया है। सस्टेन इंटरफेरेंस हम लेंगे यहाँ पर, गुड इंटरफेरेंस, और I1 I2 दोनों इंटेंसिटी जो है दोनों को हम सेम लेंगे, I0 ले लिया, ठीक है। अगर कंसिडर करेंगे I1 और I2 को, अगर हम I0, देन वी विल गेट दिस फॉर्मूला। तो दोनों ही आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली भी याद रखना है, नहीं कि हर टाइम डराइव करने बैठ कर। इफ़ यू विल सब्स्टिट्यूट दिस
ठीक है, तो आप लगाएंगे, देन यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ओके, कैसे आएगा एक बार ये भी देख लेते हैं। आई नॉट 2 अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर cos phi. So you will get here I naught 2 I naught plus 2 I naught cos phi. So this will be, if you take I naught common, 2 I naught common, 1 plus cos phi, 1 plus cos theta मैथ्स में आपने पढ़ा है क्या होता है, इसको हम 2 cos square phi by 2 लिख सकते हैं. So you will get 4 I naught cos square phi by 2. So ये रिजल्ट आ गया. तो ये मैंने एक एडिशनल आपको बताया है इंफॉर्मेशन. ये 2 का कंसेप्ट का हमें बस इसमें यूज़ करना है. तो देखिए कैसे, ये एडिशनल पार्ट हो गया आपका. ठीक है, अभी हम केस 1 लेते हैं. केस 1 में हमारा जो पाथ डिफरेंस है, यहाँ ये लिख लीजिएगा, दिस इज फेज डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस कितना गिवन है, लैम्डा, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना गिवन है, के. तो लगाते हैं जरा ये फॉर्मूला. पाथ डिफरेंस अगर गिवन है तो फेज डिफरेंस निकाल दीजिए, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस. सो 5 विल बी 2 पाई. तो आई आर क्या हो जाएगा, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 2. सो आई आर विल बी 4 आई नॉट cos square pi. Cos pi is -1, तो cos square pi is 1. So you will get IR as 4 I naught. ओके, और यहाँ पर हम IR हमारे पास K है, तो K इज इक्वल्स टू 4 I naught और K बाय 4 इज इक्वल्स टू I naught. I naught का यहाँ पर हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिया, I naught का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. ओके, नाउ अब हम केस 2 में क्या बोल सकते हैं. केस 2 में देखिए, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3. अभी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस. सो दिस विल बी 2 पाई बाय 3. सो आई आर डैश विल बी, अभी इंटेंसिटी आई आर डैश ले लेते हैं, 4 I naught cos square 5 by 2 ना, 5 is 2 pi by 3 into 2. So this is, ठीक किया है, 2 pi by 3. Okay, so this is cos pi by 3. So what is cos pi by 3? Cos 60. Okay, cos square pi by 3. So cos 60 is 1 by 2. So it is 4 I naught into 1 by 2 square. Okay. So IR. Okay. तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, IR dash will be 4 I naught into 1 by 4. And what is the value of I naught? I naught is K by 4. So जो मेरी new intensity हो जाएगी, that will be K by 4. तो इंटेंसिटी जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो इंटेंसिटी के यूनिट्स था, अभी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 हुआ तो इंटेंसिटी हमारी के बाय 4 हो गई. So here we have finished till question 10.5. In the next episode we will start from question 10.6 onwards. So till then keep practicing.